हमारे देश भर के श्रोताओं बांधवजन, आज विशेष पर्व है। अहिंसा के सर्वश्रेष्ठ नायक वर्धमान बनाम महावीर स्वामी का जन्मदिन है। हमारा सौभाग्य है ये कि हम उस परम श्रद्धेय तपस्वी क्रांतिकारी नारायण से मुलाकात कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो कैसे थे। वर्धमान से तीर्थंकर बनने तक की यात्रा आसान नहीं थी। सारी दुनिया में भोग संस्कृति और यज्ञ में हिंसा का तांडव चल रहा था। भारत भूमि लहूलुहान हो रही थी। मेहनत कशों पर अत्याचार हो रहे थे। आर्य अनार्य संघर्ष जोरदार हो रहा था। ऐसे में आर्यों में एक राजकुमार एक चांडाल शिवकेशी के दर्द से प्रभावित होकर के वैराग्य की तरफ मुड़ जाता है, वैराग्य की ओर झुक जाता है। ऐसा झुका के वापस नहीं आता है जब तक के काम पूरा नहीं हो जाता है। महावीर स्वामी के बारे में जो कुछ जानते हैं आप, वो सिर्फ जैन समाज या जैन मुनियों से सुना हुआ है। आपको वास्तव में महावीर के तीर्थंकर बनने की सारी कहानी अगर जानना है तो आप इस किताब को अवश्य पढ़ें। आज वर्तमान में फिर एक बार संघर्ष हो रहा है। सारी दुनिया रक्त से लहूलुहान हो रही है। मानवता बहुत जगह संकटग्रस्त है। भारत जैसे लोग, भारत जैसे देश कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम शक्ति संपन्न नहीं है। जो शक्ति संपन्न है वो अपने स्वार्थ देख रहे हैं। किसी का किसी पर असर नहीं है। जिस तरह घर में आज हमारी संतान उद्दंड हो गई है, ऐसे ही विश्व लेवल पर यूएनओ की कोई नहीं सुनता है। सारे देश उद्दंड हो गए, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सारे विश्व में घरों में खान पान में मांसाहार का जहां जहां निषेध हो रहा है, ठीक नहीं समझा जा रहा है। वो भारत भूमि में जन्मे महावीर की देन है। जैन धर्म और जैन समाज दो अलग चीजें हैं। जैन धर्म में 10 धर्मों का महत्व है, रतंत्रे का महत्व है और नमोकार का महत्व है। नमोकार मंत्र विश्व का एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें व्यक्ति की ऊंचाइयों की चर्चा है। मैंने घमंड को नष्ट कर लिया इसलिए मैं पूज्य हूं। मैंने दुनिया जान ली है इसलिए मैं पूज्य हूं। दुनिया की सेवा को मैं कोई भी काम कर सकता हूं इसलिए पूज्य हूं। दुनिया में मुझसे जो श्रेष्ठ हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा व्यापक मंत्र है ये, जहां जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, भाषा, भेद, लिंग सब हट गए। एक ही चीज है, योग्यता और सेवा। जैन धर्म को अगर आपको समझना है तो वीतरागिता को समझिए, जिसे कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञता नाम दिया था। हर हालत में धैर्य बनाकर अपने अंतरंग के आनंद को प्रकट कर लेना। महावीर ने एक सूत्र और बहुत बड़ा दिया है, दुख में से सुख निकालने की कला। आपको ये और कहीं नहीं मिलेगी। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, लेकिन अनुकूलता प्रतिकूलता से राग देश न रहकर समअवस्था में आ जाना स्थिति प्रज्ञता है, वीतरागिता है। बहुत बड़ी चीज है ये। महावीर पहले तीर्थंकर रहे जिन्होंने ये कहा, जो बोया जाएगा वही उगेगा। आप जो कर्म करेंगे उसके फल तय हैं। प्रकृति में और समाज में देर हो सकती है, अन्याय नहीं होगा। भावनात्मक रूप से महावीर ने समाज में जातिवाद, कर्मकांड, मुफ्तखोरी, निकम्मेपन के खिलाफ संघर्ष किया। ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध उन्होंने श्रमण संस्कृति बनाई। श्रमण संस्कृति आज हलाल और हराम है। श्रमण संस्कृति आज मार्क्स का पैगाम है। एक
सिद्धांत किस तरह से संस्कार बना अरब में जाके, एक सिद्धांत किस तरह व्यवहार बना रशिया में जाके। सारी दुनिया में मेहनत कशों का भाग्य चमक गया। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि सारे विश्व की समस्याएं एक सिद्धांत से सुलझ सकती हैं, और वो है अनेकांतवाद। मैं कह रहा हूं इसलिए सच नहीं है, लोगों का भला हो जिस बात से वो सच है। वो किसने कहा ये महत्व नहीं है, ये है अनेकांतवाद। सबकी सुनने के बाद में औसत निकालना। महावीर ने कितने कष्ट सहे, उपवास हुआ है, खाने को नहीं मिलता था, भोजन नहीं मिलता था। वो उन्होंने जो नियम बनाए थे दुर्व्यसनों के खिलाफ बेहद सख्त थे। आज जो जैन अपने आप को सुपर मानते हैं, महावीर ने इन लोगों का उद्धार किया है। पतित उद्धारक हैं वो। संयम से, संस्कारों से, परोपकार से आज वो उन्नत समाज माने जा रहे हैं। वहां भी बहुत वर्ग भेद हो गए हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानक, मूर्तिमा, ये सब बेकार की बात है। जैन समाज को समय रहते एक हो जाना चाहिए। शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। मैं सारे आचार्यों से कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि उन्हें समाज को एक बनाने का काम करना चाहिए। और जहां जहां भी जिस समाज के प्रमुख आचार्य जाते हों, वहां कोई भी समाज हो, उसका दायित्व है कि उसका स्वागत करें, उनके प्रवचन सुने और उनका आदर करें। आपकी पूजा पद्धति में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन मुख्य सिद्धांतों में अंतर नहीं है। इस तरह चारों छोटे छोटे संप्रदायों का जो आचार्य हैं, उनका बराबर सब लोगों को मिलकर के आदर करना चाहिए। सब जैन धर्म से वाबस्ता है, सब महावीर के अनुयायी हैं। इस बात में भेद नहीं होना चाहिए। मैं आज आपसे फिर कहूँगा कि सत्यवक्त ने एक गाना लिखा है, पधारो मन मंदिर में वीर, पधारो मन मंदिर में वीर। मन के मंदिर में आना चाहिए। मंदिर में जाने से सिर्फ सामाजिकता बढ़ती है। मन में महावीर को लाओ, अर्थात दुख आप पर कोई असर न कर सके। महावीर का दिगंबरत्व का मतलब क्या है? सारे सुखों से रास्ता छोड़ देना। सारे सुख परिस्थितियों की देन हो सकते हैं, लेकिन वो दुख पैदा करने के कारण हो सकते हैं, जिससे आपका स्वाभिमान घायल हो सकता है। आप सबको तीर्थंकर महावीर को भगवान बनाने की जगह उनके सिद्धांतों को, व्यवहारिक ढांचे को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अंतरंग के आनंद को प्रकट करना चाहिए। जैन धर्म की देश में असंख्य मूर्तियां हैं। नई मूर्तियां भी आए, लेकिन उनको भी मंदिरों में स्थापित करें, उनको भी सही गौरव दें, बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है, जैन समाज के बहुत से बालक विवाह बिना रह रहे हैं। समाज को जिम्मेदारी निभाना होगा, उन लोगों के विवाह संपन्न कराएं। कौन है जो बच्चियां नहीं देना चाहती? कौन है वो लोग जो आज वो कुंवारे बैठे हुए हैं? ये अच्छी बात नहीं। समाज का विघटन होगा इससे। जैन समाज को बड़े समाज के रूप में माना जा रहा है दुनिया भर में। उसको अपने औचित्य को और भी अच्छा सिद्ध करना होगा, बढ़ाना होगा जैन धर्म को, जैन समाज को। कैसे? जो संयम रखने वाले हैं, जो मांसाहार त्यागना चाहते हैं, जो महावीर के सिद्धांतों को जीवन में उतारना चाहते हैं, उन सबको गले लगाओ, बगैर भेद के गले लगाओ। परंपराओं को पुनर्विचार करो। जो परंपराएं आज मानवता को लेकर चलती, उनको मानो। ज्यादा बारीकी में मत जाइए, ज्यादा बारीकी में मत जाइए। आप सिमट कर थोड़े से तो रह गए हैं और रह जाएंगे। मध्यम मार्ग अपनाइए। जो बोएंगे वही उगेगा, ये ध्यान रखिएगा आपको। यही महावीर का कर्मवाद है।
सब बातों का औसत निकालिए, ये अनिकांतवाद है। और हर स्थिति में अपने धीरज को बनाकर स्थिति प्रज्ञ रहिए, कर्मयोगी बनिए। यही महावीर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आनंद कंद बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे। इस देह का क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये तो एक ऐसी बस है जो संयम रखेंगे तो बेबस नहीं होगी, और संयम नहीं रखेंगे तो बेबस हो जाएगी। सब दुर्व्यसनों को त्याग दें, समाज में समता भाव बने। जो लोग आगे निकल चुके हैं, उनको पीछे रह गए, उनको सांस लेके चलना चाहिए। यही तो हमारा सर्वधर्म समभाव भी है। जैन धर्म बिल्कुल नहीं सिखाता है कि किसी अन्य धर्म की निंदा की जाए। देव, शास्त्र, गुरु, इनकी पूजना की बात कही गई है। देव अर्थात जो देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। देते ही देते हैं, ज्ञान देते हैं, सेवा देते हैं, शिक्षा देते हैं। शास्त्र वो जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, प्रमाणित हैं, जिनके अंदर 10 धर्मों की व्याख्याएं हैं। और वे गुरु जो हमारे आसपास सारी कठिनाइयां उठाकर जैन धर्म के प्रमाणित संदेशों को आप तक पहुंचा रहे हैं। उन सब की आराधना करते हुए मैं फिर एक बार सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जैन धर्म है, जैन समाज उसको अनुसरण में उतारने वाली एक समाज है। समाज को बढ़ाने के लिए संयम आवश्यक है, सम्यक बहुत जरूरी है। सम्यक एक अनादिकाल से चला हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब है हर स्तर पर संभाव होना, संतुलन होना, बैलेंस होना, समन्वय होना। विज्ञान में इक्विलिब्रियम है, चुंबकीय आकर्षण का बैलेंस। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी है। मैं फिर आपसे कहूंगा, महावीर को जिए अपने जीवन में। महावीर को अपने मन में आत्मसात करें, मन के दरवाजे खोलें। धन संपत्ति वैभव दिखावे को आप ज्यादा महत्व मत दीजिए। ये जरूरी तो है, धर्म नहीं है। परंपराएं जरूरी तो है, धर्म नहीं है। धर्म के प्रवर्तक है। धर्म को प्रदर्शन नहीं, आचरण का विषय बनाइए, जिससे आपको आनंद मिले। प्रदर्शन तो बाहर जरूरी होता है, लेकिन आनंद आचरण से ही आएगा। जय सत, जय महावीर, जय भारत।